Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. In this lecture, we will cover the distributive property of union over intersection. देखिए, अगर हमने distributive property डिस्कस करनी है तो बेसिकली इसके दो केस होते हैं, ठीक है। एक केस में हम ओवर यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन पहले देख लेते हैं, ठीक है। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन ओवर यूनियन में क्या डिफरेंस है वो भी इंशाल्लाह हम साथ ही कवर करते हैं, ठीक है। देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है कोई से तीन सेट्स हैं ए बी एंड सी, ठीक है, और सेट्स। अगर ये सेट्स हैं तो हमें यहाँ पे क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी देखना है, ठीक है। मतलब यूनियन की प्रॉपर्टी ओवर इंटरसेक्शन हमें देखनी है। उसको अगर ओपन करके लिखते हैं तो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लिख के मिड में आप इंटरसेक्शन को प्लेस कर दें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब अगर हमने इसे प्रूव करना है ना तो ऐसे करते हैं, एक्स को बिलोंग करवाते हैं ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी थे, ठीक है। जैसे ए और यहाँ पे आप लिख लें यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से। तो बेसिकली क्या प्रोसीजर है कि एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर यूनियन में है ना तो इसका मतलब है या फिर एक्स ए बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। देखिए, अगर एक्स ए से बिलोंग कर रहा है ना और फिर एक्स यहाँ पे इंटरसेक्शन से बिलोंग कर रहा है तो बी से भी कर रहा है और इसके अलावा सी से भी कर रहा है। तो यहाँ पे आप एंड लिख दें कि एक्स सी से भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। ब्रैकेट प्लेस कर दें। अब हम ऐसा करते हैं कि मजीद अगर इसको क्लोज करने की कोशिश करें तो अगर ए में है बी और सी दोनों में है तो इसका मतलब है कि हमने किसी तरीके से ना ये वाली साइड बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल एक्स ए में भी है और बी में तो मस्ट है ना, अगर बी में मस्ट है तो एक तो ये केस आ रहा है, ठीक है। और दूसरा ये है कि हमें यहाँ से कंफर्म है कि एंड एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और दूसरा क्या है, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अगर यहाँ से बिलोंग कर रहा है तो देखें दोनों में से किसी एक में मौजूद है, इसका मतलब है इस यूनियन में होगा, ठीक है। एंड अगर यहाँ पे भी मौजूद है इसका मतलब है इन दोनों में यूनियन में होगा, ठीक है। तो ये यूनियन सी से भी बिलोंग करेगा। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि अगर वो इन दोनों में है ना इसका मतलब ये है कि ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी दोनों से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब है एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी एंड ए यूनियन सी से। तो एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एलिमेंट कहाँ का था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का एलिमेंट था और बिलोंग कहाँ से कर रहा है, ए यूनियन बी से इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से, ठीक है। इट मीन्स आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी एक वेरीफाई हो गई है, आप इसको 1 मार्क कर दें। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ लिखते हैं कि अगर एक्स ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि वो ए यूनियन बी में भी है, ठीक है। और एंड लिख देते हैं कि ए यूनियन सी में भी है एक्स, ठीक है। अगर यहाँ दोनों से बिलोंग कर रहा है ना, अब हमारे पास यहाँ पे केसेस आएंगे कैसे कि एक्स बिलोंग करेगा ए से और एक्स बिलोंग करेगा बी से, या तो ए में है या बी में है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी आप कहेंगे कि एक्स ए में होगा या एक्स बी में, जैसे था बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी या सी में होगा, दोनों में और मैंने प्लेस कर दिया है। अब देखें, x जो है ना वो a से बिलोंग कर रहा है और साथ लिख देते हैं कि x जो है वो मे बी पॉसिबल b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करे, ठीक है। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं ना, इसका मतलब है कि x a यूनियन b इंटरसेक्शन c से बिलोंग करेगा। तो कहाँ का एलिमेंट था, a यूनियन b इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का एलिमेंट था और कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी से बिलोंग कर रहा है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रही है। तो अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज को कंपेयर किया जाए तो हम यहाँ से डायरेक्ट ये लिख सकते हैं कि कंफर्म है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो इक्वल है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ना एक ले लेते हैं, सेट्स ले लेते हैं। जैसे 1 2 3 में यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है। बी सेट हम यहाँ ले लेते हैं 3 5 के इक्वल और सी सेट ले लेते हैं 1 2 3 5 के इक्वल, ठीक है।
अब हम ऐसा करते हैं कि सॉल्यूशन में प्रॉपर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या है? ए की जगह आप ए सेट लिख दें, बी की जगह आप बी सेट लिख दें, ठीक है, और सी की जगह सी सेट लिख दें, ठीक है। जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना, अब हमने क्या करना है कि पहले तो हमने यहाँ पे 1 2 3 लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आप देखें तो 1 2 3 एंड 5 लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करें कि इन दोनों की यूनियन लेनी है, तो यूनियन में तो हमेशा सारे एलिमेंट्स आते होते हैं। तो सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली। अब हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है, ठीक है। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए लिख लेते हैं सेट, ठीक है, तो यूनियन बी सेट लिख लेते हैं 3 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन के साथ ए सेट लिख लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और यूनियन बी सी सेट लिख लेते हैं 1 2 3 5, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि इनको प्रॉपर यूनियन लेके लिख लेते हैं। 1 2 3 5 आंसर आ रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 आंसर आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या लेनी है इन दोनों की, जैसे ए यूनियन भी आपने लिया और यहाँ पे भी यूनियन थी, इस वजह से आपने यहाँ पे कंबाइन करके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, ठीक है। 1 2 3 और 5 आएगा। अब देखिए इन दोनों की अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो 1 2 3 5 आएगा। अगर आप इन दोनों वैल्यूज पे फोकस करते हैं ना, तो आप देख सकते हैं ये दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये आपने राइट हैंड साइड सॉल्व किया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ रहा है तो आप लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड। तो बेसिकली प्रॉपर्टी क्या थी कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो ए यूनियन सी और ए यूनियन बी लिखें और इन दोनों के दरमियान आप इंटरसेक्शन प्लेस कर दें, ठीक है। तो बेसिकली ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो आपने प्रूव कर ली है। तो ये हमने प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन डिफाइन की है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन को डिस्कस करते हैं।